अभी आप लोगों ने वैद्युत क्षेत्र पढ़ा कि वैद्युत क्षेत्र क्या होता। अब ये वैद्युत क्षेत्र ज्ञात करने की 3 विधियां, अच्छी स्थिति, निरक्षी स्थिति और किसी भी बिंदु पर हो, तो उन 3 विधियों द्वारा हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता मतलब कैपेसिटी, कितने पावर से वो धक्का दे रही है, खींच रही, हम ज्ञात कर सकते हैं। तो पहला पढ़ते हैं डेरिवेशन, अच्छी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो देखो ये द्विध्रुव है और ये बिंदु A है, ये बिंदु हमारा B है। ठीक, इस पर प्लस Q आवेश रख दिया, इस पर माइनस Q आवेश रख दिया। अच्छा, आवेश के बारे में एक चीज और बता दूं, ये बात ध्यान रखना, जो प्लस Q आवेश होता है उसके कारण तीव्रता किधर की ओर होती है, बाहर की ओर, और माइनस Q के कारण जो तीव्रता होती है वो सदैव अंदर की ओर होती है, ये याद रखिएगा। अगर कहीं माइनस Q आवेश है तो वो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता उसकी ओर होगी और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता उससे बाहर होगी और माइनस वाले की अंदर होगी। ठीक, अब देखो ये बिंदु है जहां पर हमको तीव्रता ज्ञात करनी है, बिंदु P। कहां से दूरी, इसके मध्य बिंदु से, ये दूरी कितनी, R। ठीक, अब अभी हमने तुमको बताया कि प्लस Q आवेश के कारण तीव्रता बाहर की, मतलब ये प्लस Q आवेश तीव्रता इधर EA, और माइनस Q आवेश के कारण तीव्रता किधर होगी, उसकी ओर, तो ये माइनस Q आवेश तीव्रता इधर होगी EB। ठीक, और बिंदु P पर हमको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। अब लैंग्वेज सुनना, और ये एक बार लैंग्वेज याद हो जाए, अच्छी नीची लगभग ऑलमोस्ट सब में कॉमन रहती है, इसमें भी कॉमन रहेगी, तीव्रता में भी, और विभव पढ़ोगे वहाँ भी। ठीक, थोड़ा सा बदलाव होगा, थोड़ा सा। माना एक AB एक वैद्युत द्विध्रुव है जो के परावैद्युतांक वाले माध्यम में स्थित है। माना AB एक वैद्युत द्विध्रुव है जो के परावैद्युतांक वाले माध्यम में स्थित है, जिसके इसके A सिरा यहाँ है, क्योंकि तीव्रता हमने A इधर लिखी है ना, ये B है, ये इधर, जिसके A सिरे पर प्लस Q आवेश, B सिरे पर माइनस Q आवेश, एक दूसरे से अल्प दूरी अभी तुमको पढ़ाई थी, 2L बोलते हैं। क्या बोलते हैं, 2L। अब देखो जरा समझो, हम 2L ही क्यों मानते हैं, L भी तो मान सकते थे। कारण है, यहां अगर हम यहां से यहां तक दूरी L मानते तो इतनी दूरी को हमको क्या मानना पड़ता, L/2, जिसको सॉल्व करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम आएगी, थोड़ा मुश्किल हो जाएगी। तो सीधा दूरी को 2L मान लो, यहां से यहां तक दूरी L, यहां से यहां तक दूरी L। ठीक, तो फिर सुनना, माना AB एक वैद्युत द्विध्रुव है जो के परावैद्युतांक माध्यम, कोई माध्यम होगा उसको परावैद्युतांक माध्यम के मान लिया गया, के परावैद्युतांक वाले माध्यम में स्थित है, जिसके A सिरे पर प्लस Q आवेश और B सिरे पर माइनस Q आवेश एक दूसरे से 2L दूरी पर स्थित है। इसके मध्य बिंदु O से, ये देखो मध्य बिंदु O से R दूरी पर कोई बिंदु P है जहां पर अच्छी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ठीक, अब लिखेंगे प्लस Q आवेश से बिंदु P की दूरी। तो देखो यहां से यहां तक की दूरी कितनी, R, इतनी L घट गया, तो यहां से दूरी कितनी बची, R माइनस, और माइनस Q आवेश से बिंदु P की दूरी, यहां से यहां तक दूरी R, इतना L और जुड़ गया, तो ये दूरी कितनी हो जाएगी, R प्लस L। ठीक, प्लस Q आवेश के कारण तीव्रता, प्लस Q आवेश से बिंदु P की दूरी R माइनस L, और माइनस Q आवेश से बिंदु P की दूरी R प्लस L है। ठीक, अब हम निकालेंगे प्लस Q आवेश के कारण तीव्रता, प्लस Q आवेश के कारण तीव्रता, EA फार्मूला याद है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के
हम यहाँ पे चाहो तो वायु या निर्वात मान लेते हैं, तो वायु या निर्वात मान लेंगे तो k का मान क्या हो जाएगा यहाँ पर 1, ठीक। 1/4πε0 q अपॉन आर स्क्वायर। तो ये देखो q अपॉन आर स्क्वायर, आर मतलब यहां से यहां तक की दूरी कितनी, r माइनस एल का। अब एक बात और समझो, जब तीव्रता हम निकालेंगे कभी तो उसकी प्रकृति नहीं देखते हैं ये प्लस है या माइनस है। तीव्रता निकालने के लिए परिमाण की जरूरत पड़ती है। विभव में प्लस और माइनस दोनों लिखा जाता है आवेश कैसा होगा, मगर तीव्रता में सिर्फ संख्या देखी जाती है। तो प्लस क्यू आवेश के कारण तीव्रता E A बराबर 1/4πε0 q अपॉन r माइनस एल का होल स्क्वायर। अब ऐसे ही माइनस क्यू आवेश के कारण तीव्रता निकालूं इस जगह से इस जगह तक की दूरी, तो इसको क्या लिखेंगे 1/4πε0 q अपॉन r प्लस एल का होल स्क्वायर, ठीक। अब ये दो तीव्रता है, तो अब हम लिखेंगे परिणामी तीव्रता, परिणामी तीव्रता तो टोटल। अब कहीं भी टोटल निकालते हैं वहां तो जोड़ते हैं, मगर यहां पर हम क्या करेंगे घटाएंगे, यहां पर हम घटाएंगे। अब क्यों घटाएंगे उसका लॉजिक, E1 का डायरेक्शन इधर, ये लॉजिक याद रखना न्यूमेरिकल में काम आता है। E1 का डायरेक्शन इधर और EA का और EB का इधर, दोनों डायरेक्शन अलग अलग, तीव्रता घट जाएगी। अब तुम ही सोचो, दो बालक हैं, किसी चीज को अलग अलग खींचे अलग अलग डायरेक्शन में तो क्या हो जाएगा, बल कम हो जाएगा। और वही दो बालक एक ही तरफ खींचे क्या होगा, बल बढ़ जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पे है। अब यहाँ पे EA माइनस EB ही क्यों लिखा, EB माइनस EA भी लिख सकता था। उसका लॉजिक तुमने पढ़ा E व्युत्क्रमानुपाती R के, है ना, E व्युत्क्रमानुपाती R के मतलब दूरी कम होगी तो तीव्रता बढ़ेगी। अब देखो ये दूरी कम है ना, ये दूरी कम है तो तीव्रता इसकी ज्यादा, ये दूरी ज्यादा है तो तीव्रता, और हमेशा ज्यादा वाले से कम वाले चीजों को हम घटाते हैं, ठीक। तो भैया माइनस कर, दोनों में देखो कुछ कॉमन मिल रहा है, 1/4πε0 q भी कॉमन मिल रहा है, क्या बचेगा 1/r माइनस एल का होल स्क्वायर माइनस r प्लस एल का होल स्क्वायर, ठीक। अब इसको आगे सिंप्लीफाई कर लो, फिजिक्स खत्म हो गई। अब यहाँ पे न्यूमेरिक, अब हम मैथ शुरू है यहाँ पे, अब यहाँ पे मैथ का इस्तेमाल हो रहा है, फिजिक्स की लॉजिक हमने खत्म कर दिए। अब मैथ की तरह जैसे हल करते हो हल करो। आपने 10th में एक वेक्टर पढ़ा, उसमें पढ़ा था फैक्टर, फैक्टर में a माइनस बी ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ऐसे ही फार्मूला यहाँ पे लग जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और दोनों की घात लगाने के बाद होल स्क्वायर भी लगेगा। क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर देंगे इसकी, r प्लस एल का होल स्क्वायर, इसकी मल्टीप्लाई r माइनस एल का होल स्क्वायर, E बराबर q अपॉन 4πε0 r स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब इस a प्लस बी का होल स्क्वायर खोल दो, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक। यहाँ a माइनस बी का होल स्क्वायर खोलोगे, मगर यहाँ ब्रैकेट के बाहर क्या लगा, माइनस, तो निशान बदल दोगे, तो यहाँ आएगा r स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर प्लस 2rl। समझ में आया यहाँ प्लस क्यों आया क्योंकि ब्रैकेट के बाहर माइनस लगा, ये कैंसिल, ये कैंसिल, तो E बराबर q अपॉन 4πε0 2rl कितना हुआ 4rl, r स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब हम क्या करते हैं 1/4πε0 2 के फैक्टर करते हैं, 4 के 2 × 2, तो 2ql एक पास कर लिया, इसका जो 2 बचा वो r एक पास कर लिया, ठीक। बात समझ आई।
4 को लिखा है 2 गुणे 2, 2 QL एक पास, ये एक पास लिख दिया। ऐसा क्यों किया हमने? क्योंकि आपने अभी पढ़ा था वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P बराबर 2QL, तो इसकी जगह हम क्या लिखेंगे? P। तो E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का एक और मान बताया था, मान ही रख देते अब किसे, 9 गुणे 10 की घात 9 P 2R। अब देखो हम कंपेयर करेंगे L की वैल्यू को R से। L की वैल्यू एक एंगस्ट्रॉम में होती, मैंने भी बताया था, 1 मीटर का 10 अरबवां भाग। तो ये वैल्यू R की तुलना में बहुत बहुत कम है, R का मान कम है, और फिर उसका भी स्क्वायर कर दो तब तो और कम हो जाएगी। जब और कम हो जाएगी तो हम इसको नेगलेक्ट मान लेंगे, 0 मान लेते हैं। ठीक, इसको 0 मान लो, तो 2 दूनी 4, इसकी घात कितनी जाएगी? 4, R की घात 4। भाग करने पर घातें घटती हैं, घटा दो। ठीक, तो फार्मूला बना 9 गुणे 10 की घात 9, 2 आगे लिख दो, 2p/r³, 2p/, तो चाहे ये लिखो 9 गुणे 10 की घात 9 या 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p/r³। ठीक, उम्मीद करता समझ में आया होगा। फिर से एक बार जल्दी से रिवीजन कर लें और फिर मुझे अभी करके दिखाइएगा आप लोग, है ना। लैंग्वेज समझ में आई? फिर से सुनना लास्ट बार। माना AB एक वैद्युत द्विध्रुव है, AB एक वैद्युत द्विध्रुव है। रुक जा, अभी समझ लेना, बाद में जो वीडियो देख रहे हैं बच्चे वो स्क्रीन रोक लेंगे, उसके बाद क्वेश्चन अगर नहीं लिखा तो नोट कर लेंगे। जो ऑफलाइन बच्चे बैठे वो क्वेश्चन कराने के बाद अभी आप उतार लीजिएगा, ठीक है। तो माना AB एक वैद्युत द्विध्रुव है जो K परावैद्युतांक वाले माध्यम में स्थित है, जिसके A सिरे पर +Q आवेश, B सिरे पर -Q आवेश एक दूसरे से 2L दूरी पर स्थित है। मध्य बिंदु से O से R दूरी पर अच्छी स्थिति में कोई बिंदु P है, जहां पर अच्छी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो तीव्रता 2 बातों पर निर्भर करती है, एक तो आवेश पर, दूसरी दूरी पर। अब दूरी यहां से यहां तक कितनी बताई? R-L, और यहां से यहां तक दूरी कितनी बताई? R+L, है ना। ये कैसे आई? यहां से यहां तक दूरी R, इतनी L निकल गई, R-L। यहां से यहां तक दूरी R, इतनी L जुड़ गई, कितनी होगी? R+L। अब +Q आवेश के कारण तीव्रता तुमने अभी फार्मूला पढ़ा, E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/R²। तो R ये B बिंदु के कारण, -Q आवेश के कारण ये। अब E1 E2 के डायरेक्शन अपोजिट हैं, एक दिशा में होते परिणामी तीव्रता जुड़ती, अपोजिट है परिणामी तीव्रता घटेगी। दोनों को घटा दिया। अच्छा, E1 E2 क्यों किया? क्योंकि ये दूरी कम है इसलिए इसका मान ज्यादा, ये दूरी ज्यादा है इसका मान कम। ठीक, अब दोनों से कुछ कॉमन मिल रहा, Q और 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्या बचा ये? अब इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे और आंसर आ जाएगा। तो जो बच्चे ये वीडियो देख रहे हैं इसको स्क्रीन रोक लें 2 मिनट और उसके बाद में क्वेश्चन नोट कर लें अपना, ठीक है।